Good morning, everyone. So let's begin our first chapter exercises part. So in this question, we have to find out the missing term. So you have to perform the remaining 4 questions. जिसमें से first one I'm telling you and next 3 you have to do as a homework in your notebook, right? अगर नहीं आता you can ask me up. So इस chapter में your question number till 23 तक will come in your test, right? So आपको 23 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं. ओके, पहला वाला हम देखते हैं, एक एक टाइप के वी विल डू एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन, राइट? नहीं आता है यू कैन आस्क मी. फाइंड द मिसिंग टर्म अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन. नाउ हमें इसका पैटर्न स्टडी करना है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2. सो लेट्स से द फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे 2, राइट? अब हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 3. अब 3 के लिए हम पैटर्न क्या बना सकते हैं 2 से 3 जाने के लिए, राइट? सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड किया, वी गेट 3, राइट? अब यह आ गई हमारी दूसरी टर्म. अब 3 आ गया नंबर हमारा, तो पैटर्न 3 इंटू 2 प्लस 2 किया तो हमारे पास आ 6 प्लस 2 दैट इज 8, राइट? ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म, सॉरी थर्ड टर्म. अब नेक्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, 8 इंटू 3 प्लस 3 24 प्लस 3 दैट इज 27, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास आया है 27 इंटू 4 प्लस का 3, राइट? So 27 into 4, 108 plus 3, 112. Now we have 112 into 5. यहाँ पे बेटा 4 होगा, ठीक है? पैटर्न में चल रहा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से और ऐड भी उसी नंबर से. तो 560 प्लस का 5 वी हैव 565. So answer is 565. ये कौन सा था ऑप्शन हमारा? This one is C option, right? So you can note it down. So as you can see the screen, सबसे पहले हमको ये सीरीज कंप्लीट करनी थी. पहला वाला था 2, फिर था 3, फिर था 8, 27, 112. तो 2 वाला हमारा फिक्स टर्म हो गया. 2 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया और ऐड भी 1 को किया तो आया 3. 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 2 से तो आया 8. 8 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया है 27. 27 में 4 का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 4 से तो आया 112. सिमिलरली 112 में 5 का मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो आया हमारा 565. सो दिस टाइप के क्वेश्चंस यू हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4. तो सिमिलर क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी पे 2, 3 और 4, ठीक है? That is your homework in notebook, right? Now we will move on to the next question, that is on page number 7, right?
In each of the following question, a series is given. A term of this series is wrong. Identify the wrong term. Right? अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग टर्म को. ओके, सो अब इस केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर द स्टफ रिटन ऑन द स्क्रीन. Now moving on to page 7. Question number 5. 1, 3, 7, 15, 27, 63 और 127. अब इस सीरीज में हमको फाइंड आउट क्या करना है? रॉन्ग टर्म, जो भी हमारी टर्म गलत है. तो अगर हम सबसे पहले देखें, 1 से 3 जाने में हमने क्या किया होगा? प्लस का 2, राइट. सिमिलरली अब 3 से 7 पे जाने के लिए हमने क्या किया होगा? प्लस का 4, राइट. 7 से 15 पे जाने के लिए हमने क्या किया? 8 का एडिशन, राइट. अगर हम यहाँ पे 15 में 1 सेकेंड 15 में हम क्या ऐड कर दे? हम लोग के जो ऑब्जर्वेशन जा रही है उस अकॉर्डिंग अगर इफ वी हैव अ लुक, तो 2 आया, फिर 4 आया, ठीक है. फिर 2 इंटू 2 3 बार आया, ठीक है. 4 बार 2 इंटू 2 करेंगे तो 16 आया. उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 31, राइट. सो बट यहाँ पे क्या गिवन है? 27. सो दिस इज आर रॉन्ग टर्म. कि हमने पहले क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया? 2 की पावर 2 यानी 4 से, फिर हमने क्या? 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8. फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 की पावर 4 यानी 4 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई. फिर हम करेंगे 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है. जब हमने 4 टाइम्स किया तो आया 16. 16 में एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 32, राइट. इससे हमारा आंसर आया था 63, राइट. ये भी सही है सीरीज के हिसाब से. ये वाला बस केवल रॉन्ग आया था. अब की बार 63, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, राइट. यहाँ पे कितनी थी? 4, फिर 5, एक और बार 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 64. 7 और 12, राइट. सो सारे वैसे ही पैटर्न पे आ रहे हैं, राइट. 5 बार 2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ हमारा एक टर्म नहीं मैच हो रहा था. So this is our 27 is a wrong term. This is our answer, right? Option that is C1, correct? So अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिकंसीडर करें, इसमें रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना था. तो पहले वाले में हम देख रहे हैं सीरीज चल रही है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 तक, राइट. पहले वाले में 1 में 2 की पावर 1 से 1 का एडिशन किया 3 आया. फिर दूसरे टर्म में 2 की पावर 2 यानी कि 4 का एडिशन किया, फिर 3 का एडिशन किया 2 की पावर. सो वन सीरीज आ गई है, बट हमारी क्या नहीं मैच करी है? जिसमें आना चाहिए था 2 की पावर 4 दैट इज 15 प्लस 60.
वहां पे 27 आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, राइट। सो ये हमारा मैच नहीं किया, बाकी सारे सीरीज से ही मैच अप कर रहे हैं। सो लाइक दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिमिलर क्वेश्चंस। सो नाउ योर होमवर्क इज टू डू 6, 7 एंड 8। ऊपर आपको करना था 2, 4, 3। ये आपका क्या चल रहा है अभी तक का होमवर्क। इसके बाद आई विल बी टेलिंग यू 9th क्वेश्चन, 10, 11, 12, 10, 11, 12। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपको करना है 9 क्वेश्चन एज होमवर्क इन नोटबुक, राइट। एक एक टाइप के मैंने बता दिए, उसी अकॉर्डिंग आपको रेस्ट करने हैं क्वेश्चन, ओके। अब हम आते हैं बाय क्लियरिंग द स्क्रीन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज 9th वन। अब क्या करना है इसमें, हमें मिसिंग टर्म अगेन इसमें फाइंड आउट करना है। अब की बार क्या है, AZ, CX और FU। सबसे पहले हम रिवर्स और ABCD लिखेंगे यहाँ पे, राइट। GHIJKLMNOPQRST। O वाला है 15, राइट। 21, 22। अब अगर हम देखें तो A वाला हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है, Z से। तो एक हमारी है फ्रंट से सीरीज और एक हमारी है लास्ट से। तो फ्रंट वाली किससे कनेक्ट हो रही है, जाके लास्ट वाली से, राइट। फिर है C वाला टर्म, C है यहाँ से थर्ड नंबर, तो यहाँ से थर्ड नंबर पे क्या है, X, राइट। यहाँ से थर्ड है स्टार्टिंग से, बैकवर्ड से ये थर्ड है। एक तरफ हमें वही बैकवर्ड देखनी है, ठीक है। 1 सेकेंड। इसका फर्स्ट स्टार्टिंग से, इसका बैकवर्ड, इसका थर्ड फ्रंट से और इसका बैकवर्ड से ये थर्ड, राइट। इसी तरीके से F और U, F किस नंबर पे, 6, तो यहाँ से 6 नंबर पे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर पे क्या आया, ये फर्स्ट से 6 है और ये बैक से। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, दैट इज कि इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, राइट। 1 के बाद हमारा आया है
1 के बाद हमारा आया है 3, 3 के बाद हमारा आया है 6, कितने छोड़े 1, फिर कितना छोड़ा है 2, फिर कितने छोड़े होंगे 3, पहले में 1 स्किप किया, दूसरे में 2 स्किप किया। अब F के बाद 1 2 3 स्किप करेंगे तो क्या आएगा J। दैट मीन्स J कौन सा नंबर पे था J, दैट इज 10th नंबर पे। बैकवर्ड से 10th नंबर पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बैकवर्ड से 10th नंबर पे आता है हमारा Q, राइट। सो नेक्स्ट वाला जो मिसिंग वाला होगा वो होगा JQ, विच इज ऑप्शन सी, राइट। क्योंकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, इफ यू कैन सी 2 का डिफरेंस था, तब आया था F, ठीक है। ये वाला A को कैंसिल किया, 2 के डिफरेंस के बाद क्या आया हमारा C को कैंसिल किया, 2 का डिफरेंस के बाद आया F। अब उसके बाद 3 को कैंसिल करेंगे तब हमारा क्या आएगा J, राइट। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस और यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस, राइट। सो इसी तरीके से हमने क्या किया, पहले में 1 का डिफरेंस, दूसरे में 2 का डिफरेंस और फिर थर्ड वाली आने में कितने का डिफरेंस 3 का। तो हमारा आया J। J जैसे ही आएगा किस नंबर पे था 10th, तो लास्ट से हम 10th काउंट करेंगे तो हमारा क्या आएगा Q, राइट। सो आवर आंसर इज JQ। लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द नोटबुक्स टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कॉपी पे करने हैं। एग्जाम और जो भी टेस्ट आपका होगा उसमें आएगा टिल क्वेश्चन 23, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो बट आएगा इतना ही, ठीक है। एक्सरसाइज में आएगा फर्स्ट चैप्टर का टिल क्वेश्चन नंबर 23 तक, राइट। सो 23 तक प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैंने 12 तक करवा दिए हैं, नेक्स्ट टर्न पे 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वी विल बी डिस्कसिंग। नेक्स्ट टर्न प्रोबेबली हमारा पड़ेगा सैटरडे को and I will be attaching the assignment in the lecture part. You have to do that in your notebook, right? If you have any problem, you can ask me up, okay? So I hope this part is being clear. सीरीज बस आइडेंटिफाई करना है, बस लॉजिक देखना है आपने, बाकी इसका कोई और तरीका नहीं है। देयर इज नो मेथड, ओनली ट्रिक्स एंड जो भी पजल्स आप सॉल्व करते हो, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।